वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप फर्स्ट और डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप सेकेंड सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस में पेनक्रियाज या अग्न्याशय के बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, यानी पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वह टूटने लगते हैं। यह डिस्ट्रक्शन वायरल इन्फेक्शन या और भी कई वजह से हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ या जन्मजात ही किसी भी तरह के बीटा सेल में डिसऑर्डर हो। तो इन सभी कारण से हमारे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेनक्रियाज के बीटा सेल से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जब बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हमारे जिस्म में होने लगती है। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। लेकिन टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ में तो पेनक्रियाज के बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके वजह से इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से परिणाम ये होगा कि ब्लड में ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा होने लगेगा, लेकिन हमारे सेल को ग्लूकोज की कमी होगी, क्योंकि इंसुलिन ही ग्लूकोज को अल्टीमेटली सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन की कमी है, लेकिन हम जो खाना खा रहे हैं उसमें डाइजेशन के फलस्वरूप ग्लूकोज तो उतना ही बन रहा है, लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से उस ग्लूकोज का सेल तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसके वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हमारे सेल को ग्लूकोज की कमी ज्यों का त्यों बना ही रहता है। दोस्तों, जैसा कि वाहनों को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारे शरीर को चलने के लिए भी ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे शरीर का ईंधन है ग्लूकोज, लेकिन इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करने के लिए जो चाबी की ज़रूरत पड़ती है, जो की ज़रूरत पड़ती है, वह है इंसुलिन। इसीलिए अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज के रहते हुए भी हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस में बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनने लगता है, जिसकी वजह से हमारे सेल को ग्लूकोज की कमी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। दोस्तों, टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में हमारे सेल मेम्ब्रेन पर जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी इस स्थिति में इंसुलिन के सिग्नल के प्रति यह रिसेप्टर सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। परिणाम इसका ये होता है कि इंसुलिन के पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी हमारे सेल में ग्लूकोज की कमी होने लगती है, क्योंकि इंसुलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अल्टीमेटली ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इस स्थिति में भी हमारे सेल को ग्लूकोज की कमी होने लगती है। टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से जब हमारे शरीर के सेल्स में ग्लूकोज की कमी होती है तो पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन और ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, ताकि वह इस स्थिति को मेंटेन कर पाए। लेकिन रिसेप्टर तो इंसुलिन के प्रति कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता है, जिसके वजह से स्थिति और गंभीर होती चली जाती है। अतः टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ में पेनक्रियाज के बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन की कमी होती है, जबकि टाइप सेकेंड डायबिटीज़ में सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद इंसुलिन रिसेप्टर में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस में अंतर समझ में आ गया होगा। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।